Hello students, welcome to Adi पाठशाला। दिस इज़ पार्ट 15th ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड। अभी तक इसके पहले आईपीएससी का पूरा काम कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम लोग कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन है, कंबशन है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें हैं। आज का जो वीडियो है उसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो तैयार हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबशन का सीधा सा मतलब होता है जलना, ठीक है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो या तो मतलब हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी चीज़ है, हीट एंड लाइट, प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा और CO2 या CO प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए रिएक्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो। अब जैसे पहला, और ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। आप चाहो तो इसे पॉज करके लिख भी सकते हो। CH4 मेथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। C2H6 एथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड हीट, ठीक। मतलब बच्चे पूछते हैं कि सर इसके क्या एक दो सेलेक्टेड एग्जांपल्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है, नहीं तो ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। बट जितना 10th लेवल के लिए है उतना काफ़ी, और मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हैं, तो आई होप कि इनफ होगा। दूसरा C2H2 एसिटिलीन, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, H2 प्रोड्यूस हुआ और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो ये कंबशन का एग्जाम्पल था, ठीक है। कंबशन के टाइप होते हैं, वो टाइप समझने से पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्या क्या केस होता है उसको समझेंगे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या केस होता है उसको समझेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा, इजीली हो जाएगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं होता उसमें, और मतलब कि पोल्यूशन लेस होगा, ठीक। ज़्यादातर अगर प्रॉपर बर्निंग हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो वो ब्लू फ्लेम देंगे। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आप देखो इसमें कार्बन परसेंटेज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है। देखें CH4 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 6 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर C3H8 8 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है। अनसैचुरेटेड का केस इससे जस्ट अपोजिट है, उसमें जितना क्लीन होता है उसमें इतना ही यहाँ पे पॉल्यूशन होगा। आप देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, और ये चीज़ें आप, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है, इस पर कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो फैक्ट्स पे ध्यान देना। दे प्रोड्यूस सूटी फ्लेम, ठीक है, मतलब क्या होगा कि ब्लैकिश देंगे, क्योंकि कार्बन परसेंटेज इनमें एज कम्पेयर्ड विथ सैचुरेटेड ज़्यादा होती है। देखो C2H4 हो गया, C3H6 हो गया, C4H8 हो गया, ये सारे जो भी हैं, ठीक है, ये येलो फ्लेम से जलते हैं। येलो का मतलब है कि इनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो जेन्युइन सी चीज़ है। हाँ, एक स्पेशल केस भी है, आप उसको भी देख लो। स्पेशल केस, वर्ड्स पे ध्यान दो, जो कह रहा हूँ उसे समझोगे तो इजीली हो जाएगा। स्पेशल केस में क्या होता है, चाहे वो सैचुरेटेड कार्बन हो या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो, दोनों के केस में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तब उस केस में कार्बन प्रॉपर जल नहीं पाएगा। मतलब जितना भी कार्बन अमाउंट है वो पूरा वेस्ट होगा, ज़्यादातर वेस्ट हो जाएगा। तो उससे एक ब्लैक स्पॉट जनरेट हो जाता है हमारे पॉट्स के, जो पॉट होता है उसके बॉटम पे, जो बर्तन है जिस पे आप रखे हुए हो। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, गैस स्टोव में, वो एक कॉन्टीन्यूअस बर्निंग के बाद हल्के से ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो ब्लॉक होंगे अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कंबशन इनकम्प्लीट होगा। तो उससे एक सूटी फ्लेम जनरेट होगी और वो ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट कर देगी उसके बर्तन के बॉटम पे, ठीक है। अब आप समझ लो इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन का बेसिक रिएक्शन क्या है। देखो हाइड्रोकार्बन है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन से, यहाँ देखो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, मतलब अगर एक घर में काफ़ी देर तक ये मौजूद है तो लोगों की जान तक जा सकती है। H2O प्लस वाटर वेपर हीट, ये तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। कंप्लीट कंबशन में क्या है, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, बस।
अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, H2O प्लस हीट, एंड अगर इनकम्प्लीट हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेसिक सा फंडा, इसको दिमाग में बैठा लो, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें क्या है कि एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा आपके जिस कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और जो कंपाउंड या जो भी कंपाउंड इस प्रोसेस को कराने में हेल्प कर रहा है या ऐसा करा दे रहा है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें एक ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, और एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो ध्यान से देखो, अब जैसे अब जो आपकी 10th की NCERT में है वो अल्कोहल्स का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बेसिक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी अल्कोहल है या तो वो अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट किया जाए, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट किया जाए, तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। अब रिएक्शंस देखते जाएंगे, हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सी देखो, सी यस इट इज हियर CH3OH है, ठीक है, ये मेथनॉल है। इसको अल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन KMnO4 से हीट कराएंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि मेथनॉल है तो मेथेनोइक एसिड बनेगा। अब देखो, यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया। I think here I have written wrong. One oxygen is added. Sorry, this will be added. Sorry. See, by mistake it was. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा है एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। इसमें एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाला, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी ये एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बन गया। अब देख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा, भाई इस स्ट्रक्चर में एक ही ऑक्सीजन था, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गया है। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दो सब्सटेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, अब ध्यान से देखो इन दोनों को, ये जो दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये इनका काम क्या है? इसको कोई अलग से तो रिएक्शन मिल नहीं रहा है। इन दोनों का सीधा सा काम है कि ये इसमें एक ऑक्सीजन अटैच कर दें और एक नया फॉर्म क्रिएट कर दें, ठीक है, इसको पूरा चेंज कर दें। तो इन दोनों को इस केस में हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए वीडियो एंड करते हैं, स्टडी करते रहिएगा, ठीक है। थैंक्स।